माता शत्रु पिता बैरी येन बालो ने पाठिते न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोया। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। बहुत नाम सुना है इस स्कूल का, तो इसलिए आई हूँ। आशाओं को भी कुचल दिया गया है। आशाओं को संबोधा बहवोई गगने संति सर्वे अपि न एता दर्शा केचित वृष्टि भीर आर्द्रजंती वसुधाम केचित गर्जंती वर्था यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो मा बुरुहि दीनं वचे। जहां एक तरफ इंडिया में कॉरपोरेट स्कूल्स हैं बहुत हाई लेवल का, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिनके अंदर जाने का मतलब है कि चक्रव्यूह की तरह उनको भेदना पड़ता है, कहीं कहीं लेयर से होकर एक एमडी तक जाना पड़ता है और वहां पर इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। और उसी के दूसरी जानिब कुछ ऐसे स्कूल भी हमारे देश में हैं, हमारे मुल्क में हैं, जहां पर खुले आसमान के नीचे और सीधे सूरज की धूप उनको टच करते हुए वो खुले आंगन में पढ़ते हैं। और आज हम लोग एक ऐसे ही स्कूल के अंदर हैं जिनमें एक गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर और आज वो किस तरह से एक खिदमत को अंजाम दे रहे हैं यहाँ खुले आसमान के नीचे। उनके कुछ तजुर्बात को लेना चाहेंगे, उनके क्या अनुभव रहे हैं, क्या एक्सपीरियंसेस उनके हैं। वेलकम सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है जी। अब्दुल गफ्फार साहब, बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे। ये खुले आसमान के नीचे आप एक अदना से इंफ्रास्ट्रक्चर वाली इमारत में बैठे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत हाई लेवल के इंस्टीट्यूशन है। वास्तविकता ये है कि मनुष्य का स्वभाव जो है वो घोड़े और जोड़े का है। जो बढ़िया जोड़ा और घोड़ा ले रहा है तो आदमी अब घोड़े और जोड़े से उसकी कीमत को आंकता है, लेकिन ये कीमत तब तक है जब तक कोई दूसरा घोड़ा उससे बढ़िया या उससे बेहतरीन जोड़ा पहने हुए नहीं आता। लेकिन गुस्ताखी चाहेंगे सर, घोड़े और जोड़े, चूँकि हमारे अदना से अदना व्यूवर्स हैं और हाई प्रोफाइल व्यूवर्स भी हैं, ये घोड़े और जोड़े से मतलब क्या है शिक्षा में सर? घोड़े और जोड़े से मेरा मतलब ये है कि बाहरी चीज़ों से इतना अट्रैक्शन करो कि बच्चा खिंचकर हमारी तरफ आए। अंदर क्या है इस पर कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा, अंदर क्या है? क्या आपको लगता है, चूँकि आपने ज़िंदगी के बहुत सारे अहम लम्हात जिए हैं, आपको क्या लगता है वो सब इदारे जो हाई प्रोफाइल हैं, क्या वो कैप्चर हैं, सिर्फ अट्रैक्शन है या उनके अंदर कुछ है भी? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो उससे नहीं बिल्कुल वंचित हैं। ऐसा है, अच्छे अट्रैक्शन भी हैं और अच्छी चीज़ें उनके अंदर भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं है। ज़्यादातर तो केवल आकर्षण पैदा करना है कि बाहर से खींचकर बच्चा यहाँ हमारे यहाँ आए, और जो सक्षम होगा वो उस अट्रैक्शन पर ज़रूर प्रभावित होगा और वो इन गांव के स्कूलों को, जिनसे बड़े बड़े मंत्री प्रधानमंत्री तक गए हैं, इन्हें नेगलेक्ट करके वहां जाएगा। अच्छा, जैसे खुले आसमान के नीचे अदना सी इमारत आपके पास है, इस तरह जो गार्जियंस, जो पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको इस तरह के स्कूल्स के बारे में सर जो आप चलाते हैं? गार्जियंस को तो ये है जी कि वो तो इसमें जो समझदार हैं वो गार्जियन यहाँ नहीं अपने बच्चों को लगते। जो अपने बच्चों से बेपरवाह हैं उन्हें इकट्ठे करके क्या तो हम ही लाते हैं या ये सोचते हैं गांव का स्कूल है, जो पढ़ेगा पढ़ ही लेगा। नहीं, बेपरवाह क्यों हुआ है? वो समाज जो बेपरवाह है वो बच्चे यहाँ पर क्यों आते हैं, और परवाह बेपरवाह का मतलब क्या है सर, उसको तफसील से बताइए। तफसील से ये है जी कि पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो अपने यहाँ काम करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब बच्चे किसी पेरेंट्स की जेब से पैसा जाता है तो उसकी अहमियत बनती है और पैसा कम जाता है तो अहमियत कम होती है? ये भी है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब बच्चे पे ज़्यादा जिस पे खर्च किया जाएगा तो उसका ज़रूर महत्व होगा। सर, आप अपना पर्टिकुलर इंटरेस्ट बताइए, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट रहा है सर? मेरा इंटरेस्ट तो हमेशा से संस्कृत में रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी अहम बात है क्योंकि एक बड़े बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं और उनकी शख्सियत भी इस्लामिक देखने में लगती है, लेकिन उन्होंने बताया कि हम संस्कृत को ज़्यादा अहमियत देते हैं। सर, कोई श्लोक बता के उसका अनुवाद कीजिए जी, कोई भी जो आपको याद। अच्छा जी। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो ने पाठिते न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयथ। अनुवाद भी कीजिए सर इसका। वो माँ बाप बच्चे के दुश्मन हैं जो उसे शिक्षा नहीं दिलाते, क्योंकि अशिक्षित बच्चा कहीं भी शोभा नहीं देता, कहीं भी सभा में सुसज्जित नहीं होता, जिस तरह हंसों में बगुला सुशोभित नहीं होता।
लेकिन आज के ज़माने में शिक्षा का मतलब ही बदल गया है। क्या एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन में आपको फ़र्क लगता है? चूँकि ये जो आज के टाइम में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो ट्रेंड चला है उसको आप शिक्षा का ट्रेंड कहेंगे या इन्फॉर्मेशन का ट्रेंड कहेंगे सर? ये तो इन्फॉर्मेशन का ट्रेंड है जी। शिक्षा तो सही मायने में हमारी सरकार ने भी अवहेलना की है, नेगलेक्ट किया है। किसी ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए उसे रोटी रोजी से जोड़ना चाहिए। आप अंग्रेज़ी में बड़े अच्छे विद्वान हैं, आपको बहुत अच्छी रोटी रोजी मिलेगी। और मैं अगर फ्री भी पढ़ाना चाहूँ, संस्कृत बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये रोटी रोजी से नहीं जोड़ी आज तक किसी सरकार ने, इसलिए इसे मुर्दा करते जा रहे हैं। वास्तव में जहाँ संस्कृत नहीं है वहाँ संस्कृति नहीं है, और जहाँ संस्कृति नहीं है वहाँ शून्य है, वहाँ कुछ भी नहीं है। मैं संस्कृत को कोई भाषा भी नहीं कहता, क्योंकि सम उपसर्ग है, क्री धातु है, कट प्रत्यय है, तय शेष रहता है, साफ की हुई। कोई भाषा प्राकृत थी, कुदरती, जो फिर बिगड़ के अपभ्रंश हुई। अपभ्रंश को संवारने के लिए विद्वानों की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने ज़बान को संवार के संस्कार दिया और संस्कृत उस भाषा का नाम दिया गया, यानी संवारी हुई, सुतरी हुई, साफ की हुई। और इस ज़बान को आज तक जो भारतीय ज़बान थी जिसमें वेद उतरे और हमारी संस्कृति सारी इसी पे चली आ रही, यानी सरकार ने उसको निगलेक्ट किया है, नज़रअंदाज किया है। सरकार ने उसको नज़रअंदाज किया है, उसे रोटी रोजी से नहीं जोड़ा है। मैं फ्री पढ़ाने को तैयार हूँ, कोई संस्कृत पढ़ने को तैयार नहीं। मैथ्स और अंग्रेज़ी के और दूसरे विषयों के अध्यापकों को ढूंढते फिरते हैं और उन्हें ट्यूशन देते हैं। मैं बिना ट्यूशन हमेशा से पढ़ाता आया, लेकिन बहुत कम लोग इसके लिए मुझे प्राप्त हुए। माई नेम इज़ इब्राहिम, माई क्लास इज़ फिफ्थ में है? नहीं। आपके स्कूल का नाम क्या है? अमन पब्लिक स्कूल। अमन पब्लिक स्कूल। ये जो अदना सा एक बिल्डिंग है, इसी में क्यों आते हो आप? बड़े इमारत वाले स्कूल में क्यों नहीं जाते हो? ये अच्छा लगता है जी। अच्छा लगता है। एक मैडम भी खड़ी, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम वेलकम, अपना नाम बताइए और बताइए कि आप यहाँ पर जो टीचिंग कर रहे हैं उस टीचिंग के पीछे आपका मोटो क्या है? सर मेरा नाम काजल है और मैं हिंदी की टीचर हूँ। अच्छा, आपने अमन स्कूल को ही, अमन पब्लिक स्कूल को ही क्यों सेलेक्ट किया टीचिंग के लिए? यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर आई हूँ। बहुत नाम सुना है इस स्कूल का, तो इसलिए आई हूँ मैं यहाँ पर पढ़ाने जी। के लिए। एक बार फिर हम सर से बात करते हैं। सर ये बताइए कि क्या मैसेज देना चाहते हो आप आज के इस बिखरते समाज को? चूँकि समाज के अंदर क्या आपको खामी ऐसी लग रही है कि समाज में किस तरह से अवेयरनेस आनी चाहिए, वो रोशनी डालिए सर। बच्चों को हम शिक्षा दिलाने के चक्कर में बच्चों को संस्कार देने से वंचित रह जाते हैं। बच्चों को हम संस्कारित करके नहीं चलते हैं। संस्कार देने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए या उसका माहौल चाहिए, परिवेश चाहिए, या लोग चाहिए, क्या चाहिए सर? ये तो माँ बाप उसके लिए सबसे उत्तम जगह है। वहाँ से जब शुरुआत होगी तो फिर वो पेड़ जो है फले फूलेगा। जो बीज भूमि में पड़ेगा वो उसे अगर जलवायु सही मिलती चलेगी तो वो प्रफुल्लित होगा एक दिन। लेकिन उसकी तो नींव जो है, जड़, वही मजबूत होनी चाहिए, फिर कोई आगे ऐसी बड़ी बात नहीं। जी, ये थे अमन पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से रिटायर्ड टीचर जो संस्कृत में एक महारत हासिल रखते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशन से लेकर ग्राउंड पर चल रही इंस्टीट्यूशन में हम लोगों की एक मुहिम है। हम लगातार हर नगर पंचायत में, हर कस्बे में, हर शहर में जाते हैं और अवेयरनेस हमारा एक मुद्दा है। हम लोगों को जागरूक कराते हैं, अवेयर कराते हैं। लेकिन अलग अलग तरह के जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, हम उनको बता दें कि वो कमेंट बॉक्स में हम अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजें। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और छोटे लेवल के इंस्टीट्यूशन के बारे में अलग अलग राय दी है। इस पर हमारे दर्शकों की, हमारे व्यूवर्स की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर भेजें। बने रहिए एन एक्सप्रेस में। मैं मोहम्मद अकरम, अपने टेक्निकल सपोर्टर आज मोहम्मद के साथ। गुड लक, हैव अ नाइस डे।